दोस्तों इस वीडियो को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जितने भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनमें मैंने नोटिस किया कि करीबन मैंने एक हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूं कि 350 से ज्यादा कमेंट इस बात को लेके आया है कि सर फिजिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या करें। साल भर कुछ नहीं किए हैं, क्या करें, या कुछ तैयार है तो समझ नहीं आ रहा है कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। ये भी नहीं समझ आ रहा है कि कौन से चैप्टर से क्या तैयार करें, कौन सा डेरिवेशन तैयार करें, क्या क्या न्यूमेरिकल करें। काफी सारे कमेंट आया था। कुछ कमेंट तो ऐसा आया था कि क्या सर इस बार के फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल 40 मार्क्स का आएगा, क्या इस बार का पैटर्न बदल गया है। तो पैटर्न हल्का फुल्का चेंज हुआ है, उसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं बताता हूं कैसे न्यूमेरिकल इस बार पूछा जाएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में दो बातों पर ज्यादातर मैं ध्यान दूंगा। पहला कि आपको तैयार क्या करना है, पहला कि आपको तैयार क्या क्या करना है, और सबसे बड़ी चीज कि फिजिक्स को 3 से 4 दिन के अंदर ही तैयार कराऊंगा। मैं जैसे बोलूंगा उस चीज को फॉलो करना, 3 से 4 दिन के अंदर फिजिक्स तैयार होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वहां से पूरा एनालाइज कराऊंगा। मास्टरमाइंड हो या बुक हो, हर एक तरह से मैं पूरी चीजों के ऊपर काम किया हूं, तब आया हूं इस वीडियो को बनाने दोस्तों। क्योंकि मैं आपके भविष्य के साथ कभी खेल ही नहीं सकता, इतना तो मैं नीच नहीं हूं दोस्तों कि मैं आकर के कुछ भी बोल के बक के चला जाऊं। नहीं, इसके पीछे मेहनत किया हूं रात भर, फिर अब आकर के वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले या फिर 5 नंबर वाले प्रश्न कौन से आएंगे। अभी मेरी फोकस सबसे ज्यादा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले प्रश्न पे रहेगा दोस्तों। और रही बात टिक आउट की दोस्तों, तो मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं फिजिक्स का दोस्तों, जो कि मेरे टैब में है। बस उसे आकर के कराना है मेरे को, और चिंता मत करिए, मैं टिक आउट ऐसे बस दे करके पढ़ के नहीं चला जाऊंगा, एक एक चीजों को सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। चिंता मत करिए, एक एक पॉइंट। सबसे बड़ी चीज चैनल पे मेरे क्या है कि मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के नहीं चला जा रहा हूं, उसको मैं करा रहा हूं, उसकी सारी जिम्मेदारी भी ले रहा हूं दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो जो मैं बताने वाला हूं उसे बड़ी सटीकता से, बड़ी ध्यानपूर्वक आप सुन। क्या पता दोस्तों इस वीडियो से आपकी फिजिक्स की वाकई में 3 से 4 दिन के अंदर तैयारी हो जाए, क्या पता नहीं 100% होगा ही। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट भी दिखा दे रहा हूं आपको, बहुत सारा कमेंट आया, सर डेरिवेशन क्या तैयार करें सर, समझ नहीं आ रहा है, डेरिवेशन अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, रटना पड़ रहा है। और मेरा जो अभी तक डेरिवेशन देखे होंगे, आप कमेंट में बताइएगा क्या मैं कहीं ऐसा लगा है कि रटाया हूं, एक भी पॉइंट नहीं रटाया हूं। मजा आया है कि नहीं, इसीलिए मेरी डेरिवेशंस को अच्छे से आप देखें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोई नए स्टूडेंट है जो शायद हो सकता है मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक। मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे मैं उनका आईडी शो नहीं कर सकता, लेकिन जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि क्या कहते हैं, आप मेरे वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। टाइम टेबल में आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिजिक्स आपका 6 मार्च को पड़ रहा है। मैं टाइम टेबल यूपी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड के टाइम टेबल को फोकस में रख के कर रहा हूं। लेकिन अगर आप राजस्थान के हैं या उत्तराखंड के हैं या फिर मध्य प्रदेश के हैं, आपके लिए भी वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको लगता है कि केवल टाइम टेबल मैंने यूपी बोर्ड का डाल दिया तो हो सकता है पूरी फोकस यूपी बोर्ड पे है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टाइम टेबल नहीं यूपी बोर्ड पे है, लेकिन पूरा पैटर्न जो बता रहा हूं तैयार करने का, सीक्रेट टेक्निक जो बता रहा हूं तैयार करने का, स्मार्ट प्लानिंग जो बता रहा हूं तैयार करने का, वो तो आप अप्लाई कर ही ना सकते हो। तो अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज आपका सबसे बड़ी चीज है कि फिजिक्स में डर खत्म हो जाएगा, ये गारंटी के साथ समझ लीजिए, ये मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं। फिर उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको न्यूमेरिकल का पैटर्न इस बार के पूछने का क्या होगा, कैसा न्यूमेरिकल आएगा, किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, क्या न्यूमेरिकल में कुछ बदलाव किए गए हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर बारी आती है फिजिक्स में डेरिवेशन कौन सा तैयार करें और टॉपिक कौन सा तैयार करें। ये भी आपका प्रश्न होगा कि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, वैद्युच्छेद की तीव्रता, कूलाम का नियम, गॉस थ्योरम, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, संधारित्र, धारिता, बहुत सारे टॉपिक है। एलसीआर, ठीक ना, एलसीआर, पी संधि, एन संधि, पीएन संधि, ठीक है, ट्रांसफार्मर, अनगिनत टॉपिक्स ऐसे हैं। तो क्या तैयार करें, डेरिवेशंस भी बहुत सारे हैं सर, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को मिलाकर के खूब सारे डेरिवेशन है, क्या तैयार करें, किसको तैयार करें, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। बस इस वीडियो में आपको टिक आउट नहीं मिलेगा, इसका मेरा अलग वीडियो होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो बताने वाला हूं ना, ये शायद हो सकता है आपको YouTube पे कहीं ना मिले दोस्तों, इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं दोस्तों। अभी मैं दोस्तों बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाला हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। यहां पे क्या है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आप ये बात आपको सब कोई बताएगा कि फिजिक्स में आपको डेरिवेशन, परिभाषा, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सब तैयार करना होगा। आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट देख लेना, परिभाषा इंपॉर्टेंट देख लेना, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट देख लेना, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट देख लेना। अरे भाई टीचर तो पागल है, तुम क्यों पागल बन रहे हो। अरे भाई ये सब एक दूसरे से लिंक है, ये सब एक दूसरे से लिंक है। अगर तुम एक चीज पे अगर फोकस कर दोगे तो तुम्हारे तीनों अपने आप तैयार हो जाएगा। कहोगे कैसे, मैं समझाता हूं। इनमें से एक ऐसी चीज है, जैसे नहीं होता है कि एक पेड़ है,
पेड़ है अगर, तो पेड़ की जो जड़ है दोस्तों, अगर जड़ ही काट के हटा दिया जाए तो ऊपर तो सब धड़ाम से गिर जाएगा ना, गिरेगा कि नहीं। उसी तरह दोस्तों इसकी जड़ जो है, इसकी जो बुनियाद है वो डेरिवेशन है दोस्तों, वो निगमन है दोस्तों, वो फॉर्मूला प्रूफ करना है दोस्तों। अब आप कहोगे कैसे सर, मैं समझाता हूं आपको, एक उदाहरण देके समझाता हूं, ध्यान से समझना। यहां मैंने लिखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, ध्यान से समझना, ये क्या है, दो आवेश है, कितने आवेश, दो आवेश, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के, गुणा है ना, आवेशों के गुणनफल की क्या है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। जब सीधे सीधा लिखा जाए तो अनुक्रमानुपाती। इसे तथा इसके बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी तथा इसके बीच की दूरी के बटे में जब लिख दिया तो व्युत्क्रमानुपाती, बटे में लिख दिया तो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, कूलाम का नियम तैयार। अलग से तैयार करोगे नियम नहीं ना, अगर आप सही तरीके जैसे जैसे मैं बताऊंगा, मेरा फिजिक्स का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरा फिजिक्स डाल दिया हूं, लेकिन मैंने अभी दो वन शॉट डाला है फिजिक्स का दोस्तों। एक है आप आवेश वाला चैप्टर और एक है गॉस परमे वाला चैप्टर। इन दोनों में एक में 4 डेरिवेशन कराया है, एक में 3 डेरिवेशन कराया है, उसे आप देख लो, उसके बाद आपका दिल गदगद हो जाएगा दोस्तों। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जितना ट्रोल करना चाहो मुझे कर सकते हो, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है दोस्तों। ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर भरोसा है, अपने पढ़ाने की टेक्निक पे भरोसा है, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं कि आज के स्टूडेंट को क्या चाहिए। पुराने तौर तरीके से नहीं समझा रहा हूं, आपको फील कर रहा हूं और आपको फील करके समझा रहा हूं। और आपके कहते हैं ना कि जब कोई चीज फील की जाती है, कोई चीज महसूस की जाती है, तो यहां से दिल से निकली हुई चीजें वहां जरूर पहुंचती है। बात समझ में आई कि नहीं मेरी बातें? तो यहां पे समझो, यहां पे जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन से कैसे फायदा होता है। जब तुम किसी का निगमन करते हो, डेरिवेशन करते हो, तो जो फार्मूला प्राप्त होता है ना दोस्तों, वो जो तुम्हारा फार्मूला प्राप्त होता है ना दोस्तों, वो फार्मूले में ही परिभाषा छुपी हुई होती है, फार्मूले में ही परिभाषा छुपी हुई होती है। इसलिए तुम पहले परिभाषा नहीं तैयार करोगे, पहले डेरिवेशन तैयार करोगे। क्या क्या तैयार करना है सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बस ध्यानपूर्वक सुनना। ये वीडियो तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो जाएगा। ये वीडियो ना दोस्तों आपको लाइफ भर याद रहेगा कि फिजिक्स में किसी ने कुछ बताया था और मुझे फायदा भी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तुम फोकस करोगे डेरिवेशन पे। अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो लगभग अगर टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में निकालो तो 14 डेरिवेशन बनते हैं। कितने? 14 डेरिवेशन। फिर से सुनो, 14th डेरिवेशन, कितने? 14 डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से इसके लिए मैं ना स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा। यहां पे स्टाम्प पेपर पे 1-1 लाख का शर्त लगा लूंगा कि आएगा 14 डेरिवेशन में से ही आएगा। कोई बोल सकता है क्या? नहीं, डर लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर पीछे मेहनत नहीं है। ये देख रहा हूं आंख पूरा लाल हो गया है, रात भर आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है मुझे। ठीक है, गोली खा खा करके पढ़ा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूं सिंपैथी गेन करने के लिए, तो मैं अपनी रोजी रोटी कसम खा कहता हूं कि सच में मेरा बहुत ज्यादा तबीयत डाउन है। फिर भी मैं कोशिश इतना ज्यादा कर रहा हूं, इतना वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप देखें तो उतना ज्यादा पूरा सिलेबस का कंटेंट नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द 2-4 दिन के अंदर सारा डाल दूं। और मेरा बताया हुआ तरीका बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हो। मेरे को कभी कभी तो मैं अपने मम्मी से जाके बात किया तो मेरे को एकदम रोना आ गया कि मम्मी देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा मेरा परिवार है, पूरा मेरा परिवार है। आप मेरे से नहीं हो, दूर हो, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि आप मेरे परिवार हो। ठीक ना? मेरी बहन लोग बहुत मैसेज करती हैं, जितने भी सिस्टर्स हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक ना? मेरी बहन नहीं है, आप ही लोग मेरी बहन है। ठीक है, हम लोग 3 भाई लोग हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो डेरिवेशंस है, ये डेरिवेशन 14 डेरिवेशन है। अब ये 14 डेरिवेशन जब तुम तैयार करोगे तो देखो क्या फायदा होता है, मैं समझाता हूं। ये बात तो सभी लोग एग्री करते हो मेरे से कि टिक आउट क्वेश्चन में कभी कभी फार्मूला पूछ देता है, उसका मात्रक पूछ देता है, या फिर कोई बोल देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए क्या है, या फिर वैद्युतशीलता जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसकी बीमा क्या होगी, पूछा जाता है कि नहीं। अब जैसे देख लीजिए, यहीं पे एक उदाहरण देता हूं, ऐसे पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताओ क्या होगा, या मात्रक बताओ क्या होगा। देखो जादू दिखाता हूं, देखना ना, जादू जादू रे जादू। यहां पे देखो, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। बहुत लोग रटते हैं ना, लेकिन मेरे टेक्निक से रटोगे नहीं। तुम्हें इसका मात्रक चाहिए तो तुम क्या करो, इसको इधर ले आओ, F को नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, F नीचे आ जाएगा। आएगा? आएगा रे भाई, आएगा कि नहीं? अब इसे ध्यान से देखो, 1/4
1/4 पाई, ये तो संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, यहाँ भी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। नीचे में क्या है बल, बल का मात्रक न्यूटन, आर क्या है मीटर, दूरी है ना, मीटर स्क्वायर। तो अब इसे हल करो, कूलाम 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 स्क्वायर बटे का मतलब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, हो गया। अब सेलेन नोट का बीमा तैयार, समझ आया मेरी बातें। उसी तरह अब सेलेन नोट का सॉरी मात्रक तैयार, उसी तरह बीमा निकालना है तो यहां से बीमा निकाल लो मात्रक से, मात्रक जब पता चल जाए तो बीमा अपने आप पता चल जाता है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है कूलाम, कूलाम का क्या होता है 80, स्क्वायर की वजह से यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर। न्यूटन बल, बल का मात्रक MLT-2, मीटर का L स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो बीमा मिल जाएगा। वैसे तो ऐसा अलग से मैं बताऊंगा, यहाँ पे मेरे को काम है केवल तुम्हें मदद करना, तो ध्यान से समझना। तो जब तुम डेरिवेशंस तैयार करोगे तो तुम्हारे कुछ MCQ तैयार अपने आप होते जाएंगे। लिंक हो रहा है कि नहीं एक दूसरे से, लिंक हुआ, लिंक हुआ। अब एक सवाल करना चाहता हूं, इसके लिए तो तुम दिल खोल करके मेरा स्वागत करोगे, मेरे बात का समर्थन करोगे। आपसे एक सवाल करता हूं कि जब आपको डेरिवेशन तैयार ही नहीं है तो फार्मूला कैसे तैयार होगा रे भाई। जब डेरिवेशन वो तैयार नहीं है तो फार्मूला कैसे तैयार होगा, जब फार्मूला तैयार नहीं तो न्यूमेरिकल कैसे तैयार होगा। सही बोला कि नहीं मैं? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डेरिवेशन सबसे बड़ा चीज है, डेरिवेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर तुम डेरिवेशन अच्छे से तैयार करते हो तो डेरिवेशन लिंक हो रहा है टिक आउट से। क्या लिंक हो रहा है डेरिवेशन से? तुम्हें दो चीजें मिल रही हैं, हर डेरिवेशन पे, हर फार्मूले पे तुम्हें मात्रक और बीमा पता चल जाएगा। कैसे करना है मैं बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा। रटना तो नहीं है, मेरे चैनल पे रटना तो नहीं है, रटना तो मना है, सख्त मना है। रटने वाले कहीं और चैनल पे जो नहीं आते हैं, मैं मानता हूं मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और हौसला तो है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए। मेरे परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों ने साथ दिया और मुझे कहीं ना कहीं आगे पहुंचा दिया तो ए सीजन का बैच तो जिंदगी भर याद रखूंगा कि कोई था 2025 में जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये बैच जीवन भर याद रहेगा, ये मेरा वादा है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि ये तो पता चल गया कि टिक आउट लिंक कर रहा है इससे। परिभाषा हल्का सा मैं हिंट दे दिया कि परिभाषा कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। अब जब डेरिवेशंस का तुम्हें फार्मूला मालूम रहेगा, जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूं, तुम्हें एक चीज समझाता हूं, यहां से समझना। ये देखो 2024 का मेरे पास पेपर है, दिख रहा है? अभी 2024 के पेपर में यहां पे मैं चला दे रहा हूं, ठीक ना। 2024 के पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं मैं यहां पे एक एक करके दिखा रहा हूं, वहां पे कुछ खास चीज तुम्हें दिखेगा। देखो दिखा रहा हूं, टिक आउट की तो अभी बात नहीं करना है मेरे को, इसलिए डायरेक्ट आता हूं। यहां पे आ गया सेक्शन डी में, अगर आप देखो ध्यान से तो सेक्शन डी का चौथा क्वेश्चन 3 नंबर का प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, ठीक ना। इसके ऊपर में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। 2024 का पेपर है, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कुल मिला के कह रहा है विस्थापन धारा क्या है, और उसके नीचे विस्थापन धारा से रिलेटेड क्या डाल दिया है, न्यूमेरिकल डाल दिया है। क्या डाल दिया दोस्तों? न्यूमेरिकल डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। घुमा फिरा करके अब थोड़ा तो करेगा ना भाई, अब कहीं से भी घुसेड़ सकता है न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं है कि विस्थापन धारा दिया है तो उसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल देगा, नहीं, न्यूमेरिकल किसी और टॉपिक पे भी दे सकता है। लेकिन पूछ रहे थे ना कि इस बार का पैटर्न क्या होगा न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल का पैटर्न ये होगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 40 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और वहां पे कोई ये भी जरूरी नहीं कि पहले ही से टिक कर दिया गया है कि हर बार 15 नंबर का ही न्यूमेरिकल आएगा, हर बार 20 नंबर का ही न्यूमेरिकल आएगा, हर बार ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 नंबर कभी ज्यादा भी दे सकता है, 2-4 नंबर कभी पीछे भी कर सकता है। यानी मान के चलिए मोटा मोटी अगर आपको ये सुनना है मेरे मुंह से कि कितने नंबर का आएगा न्यूमेरिकल, ये बता दीजिए साफ साफ। तो मेरा अपना अनुमान है कि 20 से 25 नंबर के बीच से आएगा, 20 नंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जब ये 20 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा तो पूरा न्यूमेरिकल पे ही मार्क्स नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल वहां पे पूछने का उसकी प्लानिंग समझो। जितने भी न्यूमेरिकल आप यहां देख सकते हो उस न्यूमेरिकल के ऊपर एक परिभाषा छुपा है। आप सोच रहे हो ना कि ये जो छोटे छोटे परिभाषा होता है कि वैद्युत ध्रुवा गुण किसे कहते हैं, अलग से पूछेगा पर्सनली एकदम आराम से आसन दे करके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसको घुसेड़ेगा न्यूमेरिकल में। जो एक न्यूमेरिकल होगा यहां दिख रहा होगा, एक यही देख लीजिए ना, यहीं पे ग में देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आघूर्ण का अर्थ बताइए। बड़ा शानदार तरीके से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया यही चीज। और जो नीचे का न्यूमेरिकल दिख रहा है इस टाइप का भी न्यूमेरिकल, तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझाइए। अब किसी वैद्युत द्विध्रुव में इतना माइक्रोकुलाम और इतना माइक्रोकुलाम और इसके बीच की दूरी इतनी है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, वगैरह वगैरह करके जो पूछा है, ठीक है ना। 3 नंबर का प्रश्न है, तो क्या अब बताइए जो न्यूमेरिकल दिया 3 नंबर का है? नहीं ना, बट न गया 1.5 नंबर में। कितना? 1.5 नंबर परिभाषा पे, 1.5 नंबर न्यूमेरिकल पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि न्यूमेरिकल 3 नंबर का है? और आपको परिभाषा अलग से थोड़ी देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दिमाग में रख लीजिए, न्यूमेरिकल और परिभाषा एक साथ चिटका देगा। छोटा अगर परिभाषा है 1 नंबर 2 नंबर का, तो बड़ा वाला है 5 नंबर 4 नंबर तो अलग है।
डेरिवेशंस तो अलग से देगा, उसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं चिपकाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आप देख सकते हैं। आपको एक और न्यूमेरिकल दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ई में अगर आप जाएं तो यहाँ पे लिखा है किसी चालक में, छठवां क्वेश्चन का अथवा वाला देखिए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और उसके नीचे न्यूमेरिकल दिया है, तो क्या ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया? नहीं ना, ऊपर में परिभाषा भी रहेगा ना, तो कुछ नंबर परिभाषा पे चला गया, संबंध पे 2.5 नंबर न्यूमेरिकल पे, इस तरह से बटा है। तो आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मार्क्स का आएगा। न्यूमेरिकल आपका सिर्फ आएगा तो ज्यादा से ज्यादा, अगर पूरा टोटल काउंट करो, टिक आउट वगैरह सब मिला करके, तो मेरे हिसाब से 17-18 नंबर या 15 नंबर के बीच में, यानी 20 और 15 के बीच में, 15 और 20 नंबर के बीच में तुम्हारा न्यूमेरिकल पढ़ रहा है और बाकी सारे परिभाषाएं पढ़ रही हैं, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स का पैटर्न क्या है, कैसे तैयार करना है। मैंने ये भी हल्का सा बातों बातों में हिंट दे दिया कि सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है, डेरिवेशन पे, ठीक ना। डेरिवेशन, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन तैयार कर लेंगे जब टोटल, तब उसके बाद परिभाषा पे जाएंगे या टिक आउट पे जाएंगे, नहीं, मैं न्यूमेरिकल पे जाएंगे। पूरा मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, उसे समझिए। जैसे आप पहले डेरिवेशन, जिस चीज को तैयार कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे डेरिवेशन, उस टॉपिक पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट परिभाषा भी, उस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उसी समय देखिए जिस समय आपने डेरिवेशन किया है। तो तीनों तैयार हुआ कि नहीं? और जब इतना तीनों तैयार हुआ तो एमसीक्यू अपने आप तैयार हो जाएगा। और एमसीक्यू नहीं भी तैयार करते तो छोड़ दीजिए ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं अलग से लाऊंगा। और ये सारी चीजें तो आपको करना नहीं है, खुद से तो करना नहीं है, मैं करा रहा हूं, बस आपको उसे प्रैक्टिस करना है। समझ आ रही मेरी बातें? तो आइए स्टार्ट। अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जिनमें से सबसे पहले मैं डेरिवेशन बता रहा हूं रे ऑप्टिक्स, यानी आपका जो सेकेंड पार्ट है फिजिक्स का, वहां से कौन कौन से डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जिनमें से आपका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कुछ तैयार हो या ना हो, लेंस मेकर का सूत्र। किसका? लेंस मेकर का सूत्र। ध्यान से समझिए, यहां पे आपके डेरिवेशन दोस्तों करीबन 6 डेरिवेशन ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, और 2 डेरिवेशन आप तैयार करें, ऑप्शनल मान के चले, अगर तैयार करें तो भी अच्छा है, नहीं करें तो भी, लेकिन मैं तो कहूंगा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मस्त टेक्निक बता रहा हूं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक ना, फील होगा। अब देखिए, पहला आपको लेंस मेकर का सूत्र तैयार करना है। दूसरा आपको ध्यान से समझिए, डेरिवेशन संपर्क में रखे 2 उत्तल लेंस के बीच की जो फोकस दूरी ए वाला निकाली जाती है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। बहुत बित्ता सा, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी फंस जाता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। और आता है न्यूटन का सूत्र, ठीक ना, फोकस दूरी के लिए न्यूटन ने भी एक सूत्र दिया था ए, तो ए वाला भी मैं स्टार करना चाहूंगा, ठीक ना। ए उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, आप देखना चाहे तो देखें, नहीं देखना चाहे तो छोड़ दें, लेकिन इसको जरूर देखिएगा। तो 2 डेरिवेशन बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है। तीसरा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ए वाला, इसकी स्थापना, ये डेरिवेशन जरूर आ सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में, वो भी कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। इसे जरूर आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, दोनों को साथ में रखा क्योंकि दोनों की वैरायटी एक जैसी, इसलिए एक ही मान के चलिए, एक तैयार होगा तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है, बस आपको बताने वाला सही तरीके से मिल जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर खगोलीय दूरदर्शी पे भी डेरिवेशन आपका पूछा जाता है रेखीय आवर्धन प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इस पे भी मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगा दोस्तों, चिंता मत करिए। अगला डेरिवेशन आपको देखना होगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पर आधारित आपका क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, देखा, इस पे I इज इक्वल टू R प्रूफ करना होता है, और एक ये परावर्तन के लिए है हाइगेंस का, और ये अपवर्तन के लिए हाइगेंस का, ठीक ना। ये दोनों डेरिवेशन मुझे इस बार लग रहा है, अगर मेरे से पूछे तो 99% चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। यहां तक जरूर देख लीजिएगा। जब यहां तक आपका हो जाएगा तो इसके बाद एक आता है उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। ये भी डेरिवेशन देख लीजिएगा, बहुत वायरल है, बहुत पॉपुलर है, इस पे भी मैं स्टार करना चाहूंगा, ठीक है। और इस पे भी स्टार करना चाहूंगा, इस पे भी स्टार करना चाहूंगा। जैसा कि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, जैसा कि मैंने बताया 6 डेरिवेशन जो है यहाँ पे वो बहुत ही वायरल है रे ऑप्टिक्स से। आप कहीं भी जाके पता लगा लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, अनगिनत यूट्यूब छान मार के देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, कहीं भी आप चेक करके देख लीजिए, आप अपने स्कूल के टीचर से जाके पूछ लीजिए और इस बात को बताइए कि ऐसे ऐसे कोई बताया था, क्या सही है? तो बोलेगा वेरी गुड, बहुत सही। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहां से कितने डेरिवेशन देखने को मिल गए, लगभग 7 डेरिवेशन, ठीक है। कितना? 7 डेरिवेशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अभी आपने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से तो बता दिया, यानी फिजिक्स के सेकंड पार्ट से। अब फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट से कौन कौन सा डेरिवेशन देखे? तो फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट से दोस्तों जो मेरा वीडियो है वन शॉट, उसको जाके देखें, वहीं पे आपको मिल जाएगा सारे पॉपुलर वायरल डेरिवेशंस, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होता जाए। और रही बात टॉपिक की दोस्तों, तो जितने भी 3 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्या है, वैद्युतशीलता क्या होता है,
परावैद्युतांक क्या है, ये जितनी भी परिभाषाएं हैं छोटे छोटे, ठीक है, वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, चाहे उसका मात्रक या बीमा, हर एक चीज एक ही वीडियो मैंने समझाया है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, चिंता मत करिए दोस्तों। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो फिजिक्स में 2 से 3 दिन का गैप भी है, उसमें आप रिवीजन अच्छे से करिएगा, कोशिश भरपूर करेंगे कि 3 दिन 4 दिन के अंदर इसे खत्म करें दोस्तों। और खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप कम से कम फिजिक्स पे 4 घंटा दीजिए दोस्तों। कितना? 3 से 4 घंटा दीजिए, तब जाकर के आपका हो पाएगा। समझ आ रही है मेरी बातें? अपने आपको 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल समय नहीं है, मैथ में बहुत ज्यादा गैपिंग है, इसलिए मैथ में थोड़ा कम ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, और उससे थोड़ा कम फिजिक्स पे ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब, अगर आप केमिस्ट्री 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो हो सके तो 4 घंटा फिजिक्स भी पढ़िए, ठीक है। और समय कैसे पढ़ना है, पढ़ने का सही स्ट्रेटेजी क्या है, अपने समय को किस तरह से तोड़ के, टाइम टेबल के बीच में गैपिंग का इस्तेमाल करके, और जो बचा हुआ समय है उसका इस्तेमाल करके कैसे सही तरीका, सही रणनीति बना करके पढ़ें। अगर उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, आप उसे जाकर के पहले देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग समझ में आ जाएगा कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर करना क्या है। अनगिनत कमेंट्स आते हैं, कमेंट का जवाब देना अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं अकेले हूं, मेरे को काफी सारा वीडियो अपलोड करना है, आप जानते होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, सर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का वीडियो डाल दीजिए, फिजिक्स कंप्लीट करा दीजिए, हर एक चीज। तो जब अगर मैं कमेंट का जवाब देता हूँ, कमेंट का जवाब लगभग देने मेरे को जहां तक लगता है कि 1 दिन का कमेंट का जवाब देने में मुझे 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर वो भी आप समय बचा करके हम लोग के वीडियो के ऊपर काम करिए, कमेंट छोड़ दीजिए, तो मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं एक काम किया हूं कि आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, ठीक है, इस पे जाकर के आप फॉलो करें, और वहां पे जाकर के जितने भी लोग फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद आप मैसेज करें कि सर मैं 12th क्लास का इस नाम से हूं। मैं क्या करूंगा, उसके बाद एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, और उस ग्रुप में आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं कि सर मेरी तैयारी कितनी है, चैप्टर कितना तैयार हुआ है, अभी क्या बचा हुआ है, सर क्या तैयार करें, कैसे तैयार करना है, सर इतना चीज है, ये चीज मुझे डाउट हो रहा है, इसको क्लियर कर दीजिए सर, यहाँ पे ये चीज कैसे आ गया, इस चीज को बताइए सर। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं वहां पे आपको दूंगा दोस्तों, तो जरूर उसे जाके फॉलो करें दोस्तों। यहां भी आप सपोर्ट जरूर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।